परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि एक बार फिर से मुझे मौका मिला कि इस माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ सकूं और प्रभु के वचन पर हम मिल करके थोड़ा सा ध्यान कर सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे इन दिनों में, जबकि लॉकडाउन का समय है, लोग अपने घरों में हैं। यह हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने रिलेशनशिप को, अपने संबंधों में और प्रगाढ़ बने और अधिक अपने संबंधों को मजबूत बनाएं, चाहे हमारे परिवार में हो, हमारे प्रिय लोगों के साथ हो, हमारी कलीसिया के लोगों के साथ हो। और इस तरह से इन दिनों में हम विशेषता से प्रार्थना के साथ सबसे बढ़ करके अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ हम अपने संबंधों को और मजबूत कर सकते हैं। आज का जो मेरा विषय है वो इसी पर है और मेरा विषय है बिल्डिंग रिलेशनशिप, संबंधों को बनाना एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ। हम जिस दौर में जी रहे हैं अजीजों, ये वो दौर है जबकि हम अंतिम दिनों के अंतिम समय में हैं। ये जो तमाम बातें हो रही हैं पूरी दुनिया में, आज जो चर्चाएं हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं पूरे संसार में, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और ऐसे समय में ये बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप आपसी संबंधों में और अपने प्रभु के साथ संबंधों में और मजबूत होते चले जाएं। शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है, जब वो किसी को बर्बाद करना चाहता है, किसी परिवार को बर्बाद करना चाहता है, किसी कलीसिया में फूट लाना चाहता है या किसी इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करना चाहता है, तो वो हमारे संबंधों में खटास ले आता है, हमारे संबंधों को बिगाड़ देता है। और इसलिए इन दिनों में विशेषता से मेरी यही प्रार्थना है कि हम आपसी संबंधों में और एक दूसरे के साथ संबंधों में और बढ़ते चले जाएं और अधिक मजबूत होते चले जाएं और अधिक हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ और हमारे प्रिय लोगों के साथ, हमारी कलीसिया के लोगों के साथ और मजबूत होता चला जाए। कुछ बातें हैं जो आज इस समय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस रीति से हम अपने संबंधों को हम और मजबूत बना सकते हैं, या हम कैसे अपने प्रभु के साथ और अपने लोगों के साथ और गहरे संबंध में आगे बढ़ सकते हैं। पहली बात जो है वो ये है, ऑलवेज ब्लेस अदर्स विथ लव। हमेशा एक कोशिश करिए कि दूसरों को आशीषित करिए, और आशीषित केवल बोल के नहीं, लेकिन एक हृदय के प्रेम के साथ दूसरों को आप आशीषित करें। जब हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अपने लोगों से प्रेम करते हैं, तो हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट होता है। और ये रिस्पेक्ट जो है, यही व्यवस्था का यूँ हम कह सकते हैं व्यवस्था की आत्मा है। अगर आप मूसा की 5 किताबों पर ध्यान करें, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, विवरण, गिनती, व्यवस्था की किताबों पर, तो पूरी किताब का, उन 5 किताबों का, उस व्यवस्था का जो निचोड़ है, जो सारांश है, वो 10 आज्ञाएं हैं। और अगर 10 आज्ञाओं को आप एक शब्द में कहना चाहें, या 10 आज्ञाओं का जो सारांश एक शब्द में कहना चाहें, तो वो है आदर, रिस्पेक्ट। अपने परमेश्वर का आदर कर, परमेश्वर के दिन का आदर कर, माता पिता का आदर कर, अपने शरीर का आदर कर, अपने पड़ोसी की चीज़ों का आदर कर। आदर 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 आदर। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह से जब पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। या यूँ उनके कहने का यही मतलब था, या यूँ कहने कि दूसरा शब्द जो प्रेम की जगह इस्तेमाल हम कर सकते हैं, वो है अपने परमेश्वर का आदर कर और अपने पड़ोसी का आदर कर। जब आदर होगा तो प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा तो आदर होगा। और इसलिए अगर आप अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, अपने परमेश्वर के साथ, तो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि हम प्रेम के साथ, आदर के साथ एक दूसरे को हम आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह की सबसे महान आज्ञा जो मत्ती उसके 22 अध्याय उसके 37 पद में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ प्रभु ने कहा है, अपने मन, प्राण और बुद्धि, सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम रख। और दूसरी बड़ी आज्ञा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और ये सब हम जानते हैं, अच्छी रीति से जानते हैं
क्या हमारा प्रेम इस रूप में है कि हम हृदय से किसी को प्रेम करते हैं? और जब हम हृदय से प्रेम करेंगे तो हमारे मन में अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने भाई बहन के लिए, अपने इज्जों के लिए, अपने कलीसिया के सदस्यों के लिए, अपने लोगों के लिए, और सबसे बढ़कर के अपने परमेश्वर के लिए आदर भी होगा। और उसी आदर के साथ, उसी रिस्पेक्ट के साथ, उसी प्रेम के साथ हम एक दूसरे को आशीषित करें, ब्लेस करें। क्योंकि जब हम ब्लेस करते हैं, जब हम आशीषित करते हैं, तो याद रखिए जो हम एक कवनेंट बनाते हैं, हम एक वाचा का निर्माण करते हैं, हम एक दो जनों के बीच में एक वाचा बनती है। क्योंकि जब हम दूसरे को आशीषित कर रहे हैं तो हम ये सर्वदा के लिए होता है। बाइबल के अनुसार कोई भी कवनेंट थोड़े समय के लिए नहीं है, हर कवनेंट हमेशा के लिए जोड़ा जाता था। जो उसको तोड़ता था या उस वाचा को तोड़ता रहा वो श्रापित होता रहा। और इसलिए बाइबल में जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 21 अध्याय और उसके 6वें पद में तो लिखा, यहोवा सर्वदा के लिए उसने आशीषित किया है। परमेश्वर यहोवा ने हमेशा के लिए मुझको और आपको आशीषित किया। उसने वाचा बांधा है हमारे साथ, आशीष दे करके, ब्लेस करके हमारे साथ वाचा बांधा है। और आज यही जरूरत हमारे और आपके लिए भी है कि हम एक दूसरे को के साथ उसी वाचा में जुड़ जाएं जो आशीष की वाचा है। एक दूसरे को आशीषित करें, एक दूसरे को ब्लेस करें प्यार से, आदर के साथ। और देखिए परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपके संबंधों पर आशीष देगा, परमेश्वर आपके रिलेशनशिप को और सुंदर बनाएगा और खूबसूरत बनाएगा। केवल इसलिए क्योंकि आप आदर के साथ, प्रेम के साथ एक दूसरे को आशीष करते हैं। दूसरी जो बात है वो ये है, अच्छे संबंध को बनाने के लिए, अच्छे संबंध में जुड़ने के लिए जो दूसरी बात है वो ये है, ट्राई टू चेंज योर रिएक्शन नॉट अदर्स एक्शन। अपने रिएक्शन को चेंज करिए, दूसरे के एक्शन को आप नहीं बदल सकते। दूसरे के जो विचार हैं या दूसरे के जो कार्य उसको शायद आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने रिएक्शन को बदलने की कोशिश करिए। और जब आप अपने रिएक्शन को बदलेंगे परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके संबंध और अच्छे बनेंगे। कई बार हमारे संबंध इसलिए बिखर जाते हैं, कई बार हमारे संबंधों में थोड़े खटास आ जाती है या एक दूरी आ जाती है। वो इसलिए है क्योंकि हम अपने रिएक्शन को नहीं बदलते। हम दूसरे को बदलना चाहते हैं लेकिन अपने आप को हम कभी नहीं बदलते। हम अपने जीवन में झांक के नहीं देखते। याद रखिए यीशु मसीह के जीवन पर ध्यान करिए। प्रभु यीशु मसीह ने हर जगह अपने रिएक्शन पर ध्यान दिया। लोग उसको पकड़ने के लिए आए, लोग उसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे, चाहे वो किसी भी हालत में था, किसी जगह में भी था। लोग पापी लोगों को लेकर के आए, तमाम किस्म के बातें प्रभु से कहने लगे। हमेशा यीशु मसीह ने अपने रिएक्शन पर ध्यान दिया और यही कारण है कि उनके साथ लोगों का एक अच्छा संबंध बनता गया। अपने रिएक्शन को कंट्रोल करिए। आप अपने दूसरे के एक्शन को नहीं बदल सकते, लेकिन जो अपने रिएक्शन को हम जरूर बदल सकते हैं। उस पर हमारा अधिकार है, हम बदल सकते हैं, हम चाहें तो बदल सकते हैं। लेकिन हम तुरंत गलत तरीके से रिएक्शन करके या ऐसी बातें बोल करके दूसरों के साथ अपने संबंध को हम खराब कर लेते हैं। प्रभु चाहता है हम हमेशा अपने रिएक्शन पर ध्यान दें। हम किस तरह से दूसरों के एक्शन के सामने अपने रिएक्शन को दिखाते हैं। हम दूसरे के एक्शन को, उनके कार्यों को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने ऊपर हमारा कंट्रोल है। और जब ये हम करेंगे तो हम एक अच्छे संबंध का निर्माण करेंगे। तीसरी जो बात है वो ये है, जो फिलिपियोस का 2 अध्याय और उसके 3 पद में हम लोग पढ़ते हैं। अब वहां लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए नहीं, परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। हमारे संबंध जब खराब क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि हम अपने को सोचते हैं हम बेहतर हैं, आई एम सुपीरियर। हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाता, मैं हर चीज में बेहतर हूं, मैं बेहतर ये काम कर सकता हूं, मैं बेहतर ये इस चीज को सोच सकता हूं। लेकिन बाइबल ये कहती है एक दूसरे को अपने आप से बेहतर समझें। अगर आपको अच्छे संबंध बनाना है तो अपनी झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करें। अगर आपको अच्छे संबंध बनाना है तो विरोध के लिए कुछ ना करें, ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन जो कुछ करें सोच करके परमेश्वर की महिमा के लिए,
बाइबल में बड़े साफ शब्दों में लिखा है, चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। और जब हम भला करते हैं, जब हम अच्छे हृदय से किसी के लिए कुछ करते हैं, झूठी बड़ाई के लिए नहीं, लेकिन अच्छे हृदय से किसी के लिए कुछ करते हैं, तो एक तरीके से हम अच्छे बीज बोते हैं। और जब बाइबल में लिखा हुआ है, हम जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे, जैसा हम बोएंगे वैसे ही हम काटेंगे। मनुष्य जो कुछ बोता है वैसा ही काटता है। मेरे जो हम अच्छी बातें बोएं, हम एक दूसरे को बेहतर समझें, हम ये जाने परमेश्वर ने इस व्यक्ति को भी जो मेरे सामने है, या ये व्यक्ति जो मेरे साथ संबंध में जुड़ा हुआ है, ये मेरे से बेहतर है। और जब हम दूसरे को बेहतर समझेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा। बाइबल एक बात बताती है, हमें एक दूसरे पर कृपा और करुणा दिखाना है। इफिसियों का 4 अध्याय और उसके 32 पद में जो हम लोग पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, कृपालु और करुणामय हो, कृपालु और करुणामय हो। अब बाइबल में बार बार ये दोनों शब्द एक साथ इस्तेमाल किए गए। कृपा करने का मतलब है दया करना, कृपा करने का मतलब है किसी के लिए कुछ कर देना। कोई गरीब है उसको दया करके भोजन करा देना, कोई अगर नंगे घूम रहा है उसको कपड़े पहना देना, किसी की सहायता कर देना, ये दया करना, ये कृपा करना है। लेकिन मित्रों, करुणा का मतलब क्या है? करुणा का जो मतलब है बाइबल के अनुसार वो ये है, टू एंटर इनटू अदर्स फीलिंग, दूसरे की भावनाओं में प्रवेश कर जाना। अगर मेरे भाई का कोई परिवार में, उसके जीवन में कोई दुख है, वो मेरा दुख बन जाए। अगर उसके जीवन में कोई सुख है, कोई आनंद की बात है, कोई खुशी की बात है, वो मेरी खुशी बन जाए। और जब हम करुणामय बनेंगे, परमेश्वर हमारे संबंधों को और मजबूत करेगा, हमारे संबंध और बढ़ते चले जाएंगे और मजबूत होंगे और गहरे होंगे, जैसा प्रभु हमारे जीवन से चाहता है। चौथी और आखिरी बात है, और वो ये है, अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रे फॉर अदर्स विथ थैंक्सगिविंग। एक दूसरे के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। फिलिपियों का 1 अध्याय उसके 3 पद में हम लोग पढ़ते हैं, पौलुस वो फिलिपियों को कलीसिया को पत्र लिखता और कहता है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं, मैं जब जब तुम्हें याद करता हूं, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। प्रभु आज मेरे आपके जीवन से यही चाहता है, हम किसी के लिए प्रार्थना करें, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें, निगेटिव प्रेयर न करें, पॉजिटिव प्रेयर करें, नकारात्मक प्रार्थना न करें, सकारात्मक प्रार्थना करें। और यही कारण है, उसी किताब में फिलिपियों की पत्री में और 4 अध्याय और उसके 6 पद में हम लोग पढ़ते हुए लिखा है, तुम्हारे प्रार्थना, निवेदन और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हमारे प्रार्थना, निवेदन, विनती धन्यवाद के साथ हो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, लेकिन धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो मेरे इस अजीज के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो मेरे इस प्रियजन के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो मेरे इस रिश्तेदार के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो मेरे कलीसिया के इस जन के लिए। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे संबंधों को और मजबूत करेगा, हमारे संबंध और मजबूत होते चले जाएंगे और हम आपस के प्रेम में और अपने प्रभु के साथ प्रेम में बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु करे मैं और आप इन 4 बातों को समझ सकें। परमेश्वर मेरे आपके जीवन से यही चाहता है। इन 4 बातों को अगर आप करेंगे, अपने जीवन में याद रखेंगे, इन 4 बातों को अमल करेंगे, मेरा विश्वास है आपका संबंध अपने प्रभु के साथ और अपने लोगों के साथ और मजबूत होता जाएगा। पहली बात है, हमेशा आदर और प्रेम के साथ एक दूसरे को आशीषित करें। ब्लेस अदर्स विथ लव एंड रिस्पेक्ट। दूसरी बात है, ट्राई टू चेंज योर रिएक्शन नॉट अदर्स एक्शन। दूसरे के एक्शन को बदलने की कोशिश मत करिए, अपने रिएक्शन को पहले बदलने की कोशिश करिए। तीसरी बात है, झूठी बड़ाई के लिए या विरोध के रूप में कोई बात ना करें, लेकिन अपने से एक दूसरे को बेहतर समझें, अपने से बेहतर समझें। मेरा भाई मुझसे बेहतर है, मेरा दोस्त मुझसे बेहतर है, मेरा चर्च का ये कलीसिया का सदस्य मुझसे बेहतर है। और चौथी बात है वो ये है, आखिरी बात, एक दूसरे के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें ताकि हम सब आपस के प्रेम में बढ़ते जाएं। मेरी यही प्रार्थना है प्रभु से, आपके संबंध, मेरे संबंध
एक दूसरे के साथ जहाँ भी हम रहते हैं, जिस स्थान में रहते हैं, जिस चर्च में हम जाते हैं, जिस परिवार में हम हैं, हमारे संबंध और मजबूत होते जाएं और हमारे जीवन से यीशु मसीह की महिमा हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे ताकि आप और मैं अच्छे संबंधों में बढ़ते जाएं और एक सुंदर वाचा में बंधे रहें जब तक कि हमारा यीशु मसीह ना आए। आमीन।